सन 1672 मालवा राज्य का भव्य महल, ऊंची बुर्जियां, पहरेदारों की आवाजें और शाही नगाड़ों की गूंज। दरबार सजा था। महाराज वीर प्रताप सिंह का राज्याभिषेक का 75वां वर्ष था। लेकिन इन चमकते दियों और महलों के पीछे जो कहानी चल रही थी, वो थी एक ऐसी मोहब्बत की जो रजाई चादरों में नहीं बल्कि साजिशों के साए में पनप रही थी। राजमहल से कुछ दूर स्थित था रंग महल। ये कोई आम वेश्यालय नहीं था। ये कला का मंदिर था, जहां नृत्य, संगीत और मोहक अदाओं के जरिए दिलों पर हुकूमत की जाती थी। यहीं पर थी वो जिससे इस कहानी की आग लगी, मेहरुनिसा। गहरे नीले लिबास में, आंखों में काजल की लकीर और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। मेहरुनिसा जब मंच पर नाचती तो वक्त ठहर जाता। राजा तक ने उसके लिए रंग महल में एक खास सिंहासन बनवाया था। लेकिन मेहरुनिसा कभी दरबार की दासी नहीं बनी। उसकी आजादी उसकी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति थी। वो नाचती थी लेकिन बिकती नहीं थी। दूसरी ओर था वजीर जायन खान। लंबा कद, तेज निगाहें और शांत चेहरा। वो युद्ध भूमि में जितना कुशल था उतना ही निपुण था शाही राजनीति में। वो जानता था किसके आगे झुकना है, किससे डराना है और कब पीछे हटना है। मगर एक इंसानी कमजोरी थी उसकी, मेहरुनिसा। वो अक्सर गुप्त रूप से रंग महल जाता, महल की दीवारों से चुपचाप निकलता, बिना किसी को खबर हुए। और जब भी मेहरुनिसा उसके सामने नाचती, जायन की आंखों में कोई न देख पाने वाली चमक उभरती। एक बरसाती रात थी, रंग महल में नाच चल रहा था। उधर जायन पहली बार बिना नकाब के मेहरुनिसा के पास गया। तुम्हारा नृत्य हथियार से ज्यादा धारदार है, जायन ने कहा, और तुम्हारी आंखें किसी युद्ध से कम नहीं, मेहरुनिसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस रात कुछ नहीं हुआ, ना स्पर्श, ना वादा, ना इकरार। बस एक खामोशी में मोहब्बत का बीज बोया गया। राजमहल में उथल पुथल थी। सेनापति भद्रसेन, जो जायन का कट्टर विरोधी था, उसे राजा से दूर करना चाहता था। उसे शक था कि जायन की नजरों में अब ताज है, और जब उसे जायन और रंग महल की खबर लगी तो वो उसके खिलाफ चालें बुनने लगा। एक वेश्या से प्रेम करता है शाही वजीर, इस कलंक को राज्य नहीं सहेगा। भद्रसेन ने मंत्रियों को उकसाना शुरू कर दिया। पर मेहरुनिसा भी कोई आम स्त्री नहीं थी। उसे राजमहल की राजनीति का आभास था। उसने जायन से साफ कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हारा ताज डगमगाए तो मोहब्बत को मेरी राख में बदल देना। पर जायन झुका नहीं। उसने कहा, मालव राष्ट्र की गद्दी मेरे इरादों की भूखी नहीं, पर तुम मेरी रूह की ताज हो। उधर भद्रसेन ने मेहरुनिसा को गिरफ्तार करवाने की योजना बनाई। उसे वेश्या के नाम पर जेल में डालकर जायन को कमजोर करने की। जायन को खबर मिली। उसने उसी रात महल छोड़ दिया, अकेला, तलवार ली। रात के अंधेरे में वो रंग महल पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। मेहरुनिसा गायब थी। सिर्फ उसके पायल की टूटी हुई झंकार जमीन पर पड़ी थी। जायन ने अपने सबसे वफादार गुप्तचर अबुल को बुलाया। जहां भी हो, मेहरुनिसा को ढूंढ निकालो, उसने कहा, और दरबार के किसी भी आदमी पर भरोसा न करने की चेतावनी दी। उधर भद्रसेन ने दरबार में ऐलान करवाया, वजीर जायन देशद्रोही है। उसने एक वेश्या के लिए शाही मर्यादा तोड़ी है। उसे जिंदा या मुर्दा लाया जाए। राजा वीर प्रताप सिंह मौन था। वह जायन की योग्यता से परिचित था, लेकिन उसे अपने राज्य की मर्यादा भी प्रिय थी। राजमहल के एक गुप्त कक्ष में मेहरुनिसा बंद थी। भद्रसेन ने उसे यातना देने की नहीं, बल्कि जायन के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। बस इतना कह दो कि जायन ने तुम्हें राज्य के रहस्य बताए और उसे देशद्रोही घोषित करवा दो, भद्रसेन ने कहा। पर मेहरुनिसा मुस्कुराई। एक नर्तकी को खरीदना आसान होता है, लेकिन उसका आत्मसम्मान नहीं। उसकी पीठ पर कोड़े पड़े, लेकिन होंठ फिर भी बंद रहे। 3 रातें बीती। जायन भेष बदलकर महल में दाखिल हुआ। वो जान चुका था कि मेहरुनिसा अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, उसकी रूह बन चुकी है। उसने गुप्त रास्तों से किले में प्रवेश किया। जेल की सलाखों के पीछे मेहरुनिसा खड़ी थी, खून से लथपथ, लेकिन आंखों में वही तेज। तुम आए, उसने धीमे कहा। कभी छोड़ सकता था क्या? जायन ने उसका चेहरा छुआ और उसकी हथकड़ी तोड़ी। जायन ने एक आखिरी योजना बनाई। उसने अपने पुराने युद्ध साथियों को बुलाया, कुछ सेनापति, कुछ वफादार सैनिक। रात को किले की दीवारें सन्न थीं और फिर एक धमाका हुआ। भद्रसेन के कक्ष में आग लगा दी गई। भद्रसेन
जो सदियों से सत्ता का भूखा था, तलवार लेकर निकला। महल का मुख्य प्रांगण युद्ध भूमि बन चुका था। यह राज्य तुम्हारा नहीं और न ही तुम्हारी साजिशें, झायन गरजा। तलवारें टकराईं। चमकती चिंगारियों के बीच भद्रसेन जमीन पर गिरा। झायन की तलवार उसकी छाती में उतर चुकी थी। विजय के बाद झायन ने महल में सभा बुलाई। मैं वजीर था, लेकिन मेरी आत्मा एक नर्तकी के साथ बंध चुकी थी। यदि यह अपराध है तो मैं सजा के लिए प्रस्तुत हूं, उसने कहा। सन्नाटा था। राजा उठे। उन्होंने झायन की ओर देखा, फिर मेहरुनिसा की ओर। जो प्रेम राज्य की नींव हिला दे वो पाप है, लेकिन जो प्रेम राज्य को बचा ले वो इतिहास बनता है। राजा ने भद्रसेन को देशद्रोही घोषित किया। मेहरुनिसा को राज्य की शाही कलाकार की उपाधि दी गई और झायन, उसे वजीर के पद से मुक्त कर दिया गया, लेकिन दंड नहीं दिया। अब तुम स्वतंत्र हो, पद से, सत्ता से और बंधनों से, राजा ने कहा। 1 वर्ष बाद मालव राष्ट्र शांत था। राजमहल के बाहर एक छोटा सा संगमरमर का भवन बना, जहां संगीत की ध्वनि सुनाई देती थी। वहां 2 छायाएं नृत्य और विचार में लिप्त थीं। एक थी मेहरुनिसा और दूसरा झायन, अब उसके सुरों में डूबा हुआ। न कोई ताज, न कोई तलवार, सिर्फ प्रेम। प्रेम जब सिंहासन से टकराता है तो या तो रक्त बहता है या इतिहास लिखा जाता है। और इसी प्रकार एक वजीर और वेश्या की प्रेम कहानी अमर हो गई